अंबा देवी को नमन करता हूं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में नमन। प्रहार जनशक्ति पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार सन्माननीय दिनेश जी बुप, प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष माननीय आमदार बच्चू बोकड़ू, हमारे अटल जी काका, रहमान भाई, मंच में विराजमान सभी पदाधिकारी, पत्रकार बंधु भगिनी, यहां उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, मेरी सोच है और मेरी अनुभव है, जहां धुआं निकलता ना तो मैं समझ जाता हूं कि अंगार लग चुकी है। और आज के सभा को देखते हुए ऐसे लगा कि अब धुआं नहीं, अब अंगारी दिखेंगे। दोस्तों, कल बच्चों ने कहा, बच्चों से पूछा कुछ अपने कार्यकर्ताओं ने, भाव फिर अपने प्रचार सभा में कौन आ रहा है? भाव बोले कोई नहीं आ रहा। काय के लिए होना? वो आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। बाद में क्या है? हम हैं, हम आएंगे, हम भाषण देंगे, हमको फोन कर, हम तुम्हारा काम करेंगे। वो करेंगे क्या? आएंगे और चले जाएंगे। आज हम हमारे प्रहार जनशक्ति पार्टी को हम कैसे बढ़ाएंगे? हम चुनाव कैसे जीतेंगे? दोस्तों, हौसला बुलंद होना, हौसला बुलंद होना। ये पैसा, ये हेलीकॉप्टर, ये गाड़ियां कुछ नहीं भाई। काम करने वाले के पीछे जनता है। मैंने आजमाया हूं, 10 साल मैं खाली बैठा था, 10 साल खाली बैठा था, लेकिन जनता का साथ छोड़ा नहीं, जनता का सेवा करने छोड़ा नहीं। आखिरी टाइम पे बच्चू भाऊ बोले, राजकुमार जी अब मेरे सिवाय पर्याय नहीं। कब्बसी होना क्या? मैंने बोला अब कुछ है ही नहीं तो कब्बसी दे दो। कब्बसी से उतरे ना भाई। और बिल्कुल अपने जो जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके दिलों और दिमाग में इतना तय था कि अपनी हार निश्चित है, तय था। लेकिन मेलघाट के जनता ये काम करने वाले के पीछे है। हमारे मेरे चुनाव में भी धारनी में हेलीकॉप्टर उड़ा, दिल्ली का नेता आया। हमारे मेलघाट वाले को बहुत अनुभव है। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने जाता, वोटिंग करने नहीं जाता भाई। और उसके बाद बच्चू और मेरी सभा हुई। हमारी दोनों की सभा होने के बाद में 5 दिन के बाद में मतदान हो गए। 2 दिन के बाद में रिजल्ट आ गए। मतदान चालू है। उस समय मैंने बच्चू भाऊ को बोला, तो बच्चू भाऊ मैं तो 25,000 की लीड से चल रहा हूं। तो बच्चू भाऊ बोले 25,000 वोट मिलेगा? मैं आगे 25,000 से। रिजल्ट आए तक 42,000 पार कर लिया मैंने। आज बच्चू भाऊ एकदम जमीनी स्तर से काम करने वाले हैं। चाहे वो रुग्ण सेवक हो, वो अपंग हो, हम सबको मालूम है, पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं। और सबसे मेन बात कि जो अपने हिंदुस्तान में जो मंत्रालय नहीं है, वो मंत्रालय अपने महाराष्ट्र में दिव्यांग मंत्रालय, मंत्री पद के दर्जा, आज वो अध्यक्ष है उसके। ये करके दिखा देना ये सादे लोगों का काम नहीं। आज पूरे महाराष्ट्र में जितने भी दिव्यांग हैं,
अने हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये दिव्यांग शायद अपनी रैली में नहीं आएंगे। आ गए ना, वो यहां तक आ गए, स्टेज तक आ गए, आखिर बैठे ही उसको बैठाना पड़ा टेस्ट पे। ये उनका प्रेम है। और हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मेलघाट की जनता है, ये कोई लालची जनता नहीं है। इनको लुभाए मत। गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमानी है। साड़ी की कीमत मालूम है? अने किसी समाज को हम कुछ दे रहे तो कुछ अच्छे दे। मुझे देने में हरकत नहीं, मेरे समाज गरीब है, आपने उनको मदद किया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम उनके सम्मान बढ़े ऐसा तो कुछ कर। जब अगर मान लो ऐसे भी नहीं कर सकते। आज मैं तुमको बता देता हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं मेलघाट की बेटी हूं। धोलिया कोरकू की लड़की है क्या? प्रार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दिनेश बुब ये मेलघाट का बेटा है, क्योंकि वो सिंधी गांव के रहिवासी है और सिंधी गांव मेरे मतदार संघ में है। दिनेश बुब ने बोलना चाहिए कि मैं मेलघाट का बेटा हूं, मैं मेलघाट की बेटी हूं। अरे हम कुछ अगर मान लो बोलते समय कम से कम इतने भी ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। है अरे जो काम आपने किया वो काम का आप श्रेय ले। हमको खासदार से एक ही अपेक्षा है कि केंद्र के एक आदि आदिवासी की योजना होगा। हमारे लोग, आप सबको मालूम है, धारनी चिकलदरा के हमारे मजदूर वर्ग ज्यादा है, वो हमेशा प्लान होता है। उनके प्लान रोकने के लिए केंद्र की एक आदि योजना ला दो, एक चिकलदरा में एक धारनी में, और वहां की जनता मेलघाट के बाहर ना जाए, ऐसी ये कुछ काम करके होता। 2 लाख के काम के उद्घाटन करने जाते। 2 लाख के काम हमारे यहाँ के सरपंच भी नहीं करते। वो चपरासी को बोलते तू ही काट ले रेबिन। अरे काम कर तो ऐसे करोड़ के काम का, खासदार ने करोड़ों के काम के लोकार्पण करना चाहिए, आमदार ने लाखों के काम के लोकार्पण करना चाहिए। ये उसके कम से कम टेंडर से भी रहेंगी। हम तो बिक डाले उसको। अरे हर काम में, कोई भी काम में चले, काम कर, निधि ला, विकास कर, और सबके साथ में संबंध अच्छा बनाए के रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज ईमानदारी की बात बताता हूं, आज तक मुझे एक भी फोन नहीं आया भाऊ तुमने गलत व्यक्ति को उम्मीदवारी दिया, ऐसा एक भी फोन नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब धुआं निकल रहा है, वो बराबर है। और आप लोगों से विनती करता हूं कि 26 तारीख को सवेरे 7 बजे से शाम के 5 बजे तक अमरावती लोकसभा क्षेत्र में धुआं के जगह पूरा अंगार दिखने को ना, यही मैं आपसे विनती करता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे शब्दों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।